उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का नाम था नरेंद्रपुर। यह गांव हरे भरे खेतों, साफ पानी की नदियों और मृदु वायु के लिए जाना जाता था। लेकिन इस शांतिपूर्ण गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटी थी, जो हर साल बारिश के मौसम में पूरे गांव को भयभीत कर देती थी। वर्षा ऋतु के दौरान एक दिन अचानक आकाश में काले बादल घेर लेते थे। ये बादल किसी भी सामान्य बादल की तरह नहीं होते थे। उनका रंग गहरा काला होता और वे इतनी तेजी से फैलते थे कि आसमान का हर कोना ढक लेते थे। इन बादलों का कुछ और विशेष था, यह न तो बारिश लाते थे, न ही आंधी। परंतु जब ये बादल आसमान में होते थे तो पूरा गांव एक अजीब सन्नाटे से भर जाता था। सभी लोग अपने घरों में बंद हो जाते और चुपचाप डर के साये में दिन बिता देते। गांव वाले कहते थे कि इन काले बादलों का कोई संबंध एक पुराने शाप से है, जो गांव के पुजारी शिवदयाल जी से जुड़ा हुआ था। कई साल पहले नरेंद्रपुर में एक बहुत धार्मिक और नेक पुजारी रहते थे, जिनका नाम था शिवदयाल। वह मंदिर में पूजा पाठ करते थे और गांव के लोगों के लिए हर प्रकार की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद शिवदयाल जी गांव वालों से कटने लगे। उन्हें कुछ असमंजस्य या व्यक्तिगत दुख था और उन्होंने मंदिर में आकर रहना छोड़ दिया। गांव वालों का कहना था कि शिवदयाल जी के दिल में कोई छुपा हुआ रहस्य था। एक दिन जब वे रात को अकेले मंदिर में पूजा कर रहे थे, आकाश में काले बादल घिराए और अचानक एक बहुत तेज तूफान आ गया। इसके बाद अगले दिन गांव वालों ने देखा कि शिवदयाल जी का कहीं भी कोई पता नहीं था। मंदिर के भीतर उनकी पूजा सामग्री बिखरी हुई थी, लेकिन वह स्वयं गायब थे। गांव में इस घटना के बाद अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहते थे कि शिवदयाल जी ने आत्महत्या की थी, जबकि अन्य का मानना था कि उन्होंने कोई भूतिया कर्म किया था। लेकिन सबसे ज्यादा यह कहा जाता था कि उन्होंने एक भूल कर दी थी, जिससे उनका आत्मा शापित हो गया था। गांव वालों का मानना था कि शिवदयाल जी का आत्मा अब उन काले बादलों के रूप में प्रकट होता था, और जब ये बादल आसमान में आते तो गांव में अजीब घटनाएं होने लगती थीं। किसी की गाय खो जाती तो किसी के घर में बुरी घटनाएं घटतीं। और जो लोग इन काले बादलों के पास जाने की कोशिश करते, वे कभी भी लौटकर नहीं आते थे। गांव में इस रहस्य के बारे में कई सालों से बातें हो रही थी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने कभी काले बादल के रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन एक दिन गांव में एक युवा लड़का, राहुल, आया। वह एक साहसी और खोजी प्रकृति का था और उसे इस अनसुलझे रहस्य को सुलझाने का जुनून था। राहुल ने एक रात काले बादल के आने का इंतजार किया। जब वह रात आई और बादल आसमान में छा गए, राहुल बिना किसी डर के मंदिर की ओर बढ़ा। उसे यह जानने की तीव्र इच्छा थी कि ये काले बादल क्यों आते हैं और क्या इनका कोई गहरा अर्थ है। राहुल मंदिर में पहुंचा और देखा कि अंदर सब कुछ सामान्य था। वहां कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा। राहुल ने धीरे धीरे मंदिर के भीतर जाकर देखा तो वहां एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी। किताब को उसने ध्यान से खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, जो काले बादल के नीचे चलेगा उसे अपने अतीत का सामना करना होगा। राहुल को यह पढ़कर कुछ समझ में नहीं आया,
लेकिन उसने किताब को पूरी तरह से पढ़ने का निश्चय किया। जैसे ही उसने पूरी किताब पढ़ी, आसमान में काले बादल का आकार और बड़ा हो गया। हवा ठंडी हो गई और चारों ओर एक अजीब सी आवाज गूंजी। अचानक वह आवाज राहुल के कानों में आई, तुम मेरे पैरों में गिरने के बजाय मुझसे उलझने आए हो, राहुल। राहुल ने साहसिक रूप से जवाब दिया, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। मुझे सिर्फ यह जानना है कि तुम कौन हो। आसमान से फिर वही आवाज आई, मैं शिवदयाल हूं। जो तुमने किया वही तुम तक पहुंचता है। यह काले बादल मेरे दुख का प्रतीक हैं, और जो इन्हें देखता है वह अपनी ही आत्मा की गहराइयों से जुड़ता है। तुमने जो भी किया वह अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। राहुल ने साहसिकता से कहा, मैंने जो भी किया वह मेरा विकल्प था। मुझे अपने अतीत का सामना करने में कोई डर नहीं है। जैसे ही उसने यह कहा, काले बादल अचानक आकाश से गायब हो गए और नीला आकाश फैलने लगा। राहुल को एहसास हुआ कि वह सिर्फ अपने डर का सामना कर रहा था और शिवदयाल जी की आत्मा को शांति मिल गई थी। काले बादल का रहस्य अब खत्म हो चुका था। गांव वालों ने देखा कि काले बादल अब कभी भी नहीं लौटे। राहुल ने गांव में यह संदेश फैलाया कि डर का सामना करना चाहिए, क्योंकि डर से भागने का कोई फायदा नहीं होता। काले बादल अब इतिहास बन गए थे और नरेंद्रपुर में शांति और समृद्धि का दौर आया। इस घटना के बाद गांव वालों ने समझा कि भय केवल एक मानसिक स्थिति होती है, जिसे साहस और आत्मविश्वास से पराजित किया जा सकता है। काले बादल का रहस्य अब एक शिक्षा बन गया था, जो हर पीढ़ी को यह बताती थी कि कभी भी अतीत से डरकर नहीं भागना चाहिए।